जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कल से एक खबर लगातार सोशल मीडिया पर और तमाम प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कि इटावा के दादरपुर गांव की घटना है, जिसमें ये बताया गया और लगातार ऐसी जानकारी आई कि वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार कथा, श्रीमद् भगवत कथा करा रहा था। जो कथावाचक थे उनका अपमान किया गया, और अपमान इसलिए किया गया क्योंकि वो यादव बिरादरी से आते थे और उनके साथी जाटो बिरादरी से आते थे। उन्होंने अपना आधार कार्ड मुकुट बिहारी अग्निहोत्री के नाम से बना रखा था, लेकिन वो यादव समाज से आते थे, जिसको लेकर लोगों ने उनका सर मुड़ाया, उनका सामान को तोड़फोड़ किया। और जो कथावाचक हैं मुकुट बिहारी जी, उनका कहना है कि उनके ऊपर महिला का पेशाब करवाकर उसका भी छिड़काव किया गया, उनकी शुद्धि की। ये आरोप लगाए जो कथा करने गए थे उनके द्वारा। वहाँ पे उनका सर मुड़ाया गया, इसके वीडियो हैं। पर और चीज़ें जो उसमें जोड़ी जा रही हैं, वो चाहे उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। दूसरी बात, जब कथा वाचन की आती है तो कथा सुनने और सुनाने वाले की बात ही पहले ये होती है कि वो सत्यनिष्ठ बने, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। जो सत्य बोलेगा, जो सत्य करेगा, वही धर्म की बात करेगा। आप धर्म का प्रवचन करने जा रहे हैं और अपना बेसिक जो आपका आइडेंटिटी है उसको ही आप यादव भी बन के जाइए। ऐसे सैकड़ों हजारों कथावाचक हैं जो अन्य बिरादरी से हैं, यादव से हैं और तमाम बिरादरियों से आते हैं, जो सोशल मीडिया पे लगातार उनका तो कोई विरोध नहीं करता है। लाखों हजारों उनके सब्सक्राइबर हैं, लोग सुन रहे हैं और लोग सुना रहे हैं। अब यहाँ एक और सोचने वाली बात है कि अचानक विरोध हुआ होगा क्यों? भाई, श्रद्धा से जब व्यक्ति कथा करता है तो उसको ऐसी क्या आ पड़ी कि उसने कहा कि आप आधार कार्ड दिखाओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ चूंकि आज की अगर बात करें तो जो आरोपी पक्ष है, रेणु तिवारी का पक्ष, वो इटावा में एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भी गुहार लगाई कि वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या था। रेणु तिवारी की अगर बात माने तो जो कथावाचक थे मुकुट बिहारी अग्निहोत्री, जिन्होंने अपना आधार कार्ड बना रखा था, जो कि यादव बिरादरी से, उनका कहना है कि जिस दिन कलश यात्रा निकली उस दिन से वो लगातार उनको बैड टच कर रहे थे। लेकिन चूंकि श्रद्धा की बात थी, भीड़ ज़्यादा थी, जिस कारण उन्होंने इसका इग्नोर किया और उन्होंने सोचा कि ये ऐसे भीड़ के कारण ऐसा हो जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने भोजन के लिए शाम को आमंत्रित किया या दिन में आमंत्रित किया, तो वहाँ पर रेणु तिवारी का कहना कि मुकुट बिहारी जी ने उनका हाथ पकड़ दिया, जिसको लेकर उन्होंने विरोध किया। और जो अन्य लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उनमें से कुछ बच्चों ने देखा। उसके बाद शक हुआ और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, अपना आधार कार्ड दिखाइए। चूँकि जो परंपरागत जो शिक्षित होता है, जो गुरुकुल से पढ़ के जाता है, उसका इतना तो कम से कम धर्म का मर्यादा का पालन करना ही होता है। उतना तो ज्ञात होता है कि जब आप किसी को कथा सुनाने जा रहे हैं और महिला के साथ कैसा बिहेवियर करना है, या वहाँ पर जो श्रोता है या समाज है उसके साथ कैसा बिहेवियर करना है। जब कथावाचक ही इस तरह की घटना करेगा तो वो समाज को क्या सुधारेगा, जिसको लेकर वहां पर विरोध हुआ। आधार कार्ड चेक किया गया और फिर उनका सर मुड़ाया गया। और सर मुड़ाया, ऐसा अनेक घटनाओं में देखने को अधिकतर ग्रामीणों में क्षेत्र में मिलता है कि जब कोई पुरुष ऐसी छेड़खानी करते पाया जाता है तो उसका सर मुड़ा दिया जाता है, कोई उसको चेहरा कालिक कर दिया जाता है। तो उसको जाति का लेकर नहीं किया जाता, उसके कर्म के आधार पर किया जाता है कि वो कर क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर एक तो ये बात होगी। दूसरा सवाल उन लोगों से भी उठता है जो लगातार एक पक्ष की शुरुआत में ही जैसे खबर वायरल हुई कि उनका सर मुड़वा दिया गया और कथावाचक जी ने कहा कि उन पर पेशाब का छिड़काव हो गया। अगर ऐसा किया गया है तो ये निंदनीय हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि जो व्यक्ति अपना आधार कार्ड में नाम गलत घुमा झूठा लेकर घूम रहा है वो सही बात करेगा? इस बात को कैसे माना जाए कि वो बात सत्य बता रहा है? इस बात को कैसे माना जाएगा? दूसरा पक्ष भी अपनी बात रख रहा है। अब महिला अपनी बात रख रही है, चूंकि वो ब्राह्मण परिवार से आती है, उसकी कोई नहीं सुन रहा है। बड़े बड़े चैनल वाले, बड़े बड़े नेता कोई नहीं बात कर रहे हैं। एक बड़े नामी ग्रामी पत्रकार हैं, वो जो पहलगाम में मस्जिद और मंदिर बनाने की बात कर रहे थे घटनास्थल पर, वो वही विवेक लेकर यहाँ पर आया और लगातार हिंदू समाज को इस हिसाब से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कितना बड़ा अपराध हो गया। अपराध है, अगर सत्य है तो अपराध है, और अगर झूठ है तब क्या कीजिएगा? आप तो आके 2 मिनट में आप माफ़ी मांग के चले जाएंगे। ये कैसे डिसाइड होगा? उस महिला की बात सत्य नहीं है, इसको आपने कैसे परखा? किस पैमाने पर आपने, नेताओं ने और ये
यूट्यूब पे जो बड़े चेहरे हैं जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, घंटों में दसियों लाख लोग उनको देखते हैं, उन्होंने इस बात को कैसे प्रमाणित किया कि जो अपना आधार कार्ड झूठा बना रहा है वह व्यक्ति सत्य बात बोल रहा है। सर मुड़ाया गया है। अगर सर मुड़ाना इतना बड़ा अपराध है तो जो 10 कोट दस्तावेज बना रहा है, सपोज दैट मान लीजिए चलो यादव जी थे, कल को कोई आतंकवादी ऐसे ही अपने आधार कार्ड लेके आवे और कथा सुनावे और बाद में पकड़ा जावे तो आप कहिएगा कि नहीं नहीं आपने आधार कार्ड क्यों पूछा, आपने जाति धर्म क्यों पूछा। गलती उस ब्राह्मण परिवार की है जो कथा आयोजन कराए थे, उनकी है। उनको पूछना चाहिए था उनका कुल क्या है, उनका गुरु क्या है, वो किस संप्रदाय से हैं, वो किस कहाँ के गुरुकुल में शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी है। इन सब बातों को जाने बिना जब कोई समाज किसी को ऐसे कथावाचन के लिए बुलाता है, वो किसी भी समुदाय से जात से हो, तो ऐसी घटनाएं ही होती हैं। गलती ब्राह्मण समाज की है, लेकिन गलती इतनी है कि उन्होंने पहले वेरीफाई नहीं किया। अब उन्होंने किस आधार पर बुला लिया था यह एक अलग विषय है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपना आधार कार्ड झूठा बना सकता है वो झूठी बात क्यों नहीं बोलेगा, वो अपनी खींच क्यों नहीं निकालेगा। अगर उसका सर मुड़ाया गया तो खींच क्यों नहीं निकाले। उसको समाजवादी के मुखिया उन सब लोगों को बुलाते हैं और अपने पार्टी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में आकर उन सबका कार्यक्रम करते, करावें, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पक्ष को सुनकर कैसे डिसाइड कर लिया कि पीडीए का अपमान हो गया। यही ऐसे अनेक यादव समाज के कार्यक्रम हुए जिनमें ब्राह्मणों का बहिष्कार किया गया है कि उनका ये कर दीजिए, उनका, उस पर ना ये मीडिया बोलती है ना ये पीडीए वाले बड़का नेता बोलते हैं। और दुर्भाग्य है कि जिनकी जिम्मेदारी है कि न्याय मिले, ऐसी सरकार भी तुरंत दबाव में आ जाती है और एक तरफा कार्रवाई कर देती है। ऐसे मामले में मेरा मानना है कि धैर्य से, सिंपल सी बात है, आप देखिए तो कि जो आधार झूठा बना रहा है वो झूठ बात क्यों नहीं बोलेगा। ऐसे लोगों का ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, नर्को पॉलीग्राफ होना चाहिए, इनका भी होना चाहिए। और जो कथावाचन करा रहे हैं, जिन्होंने दूसरी एप्लीकेशन दी है, जो आरोपी पक्ष है रेणु तिवारी, उनका भी होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। समाज में विष घोलना बंद करना चाहिए नेताओं को। इन बड़े बड़े जो बड़े चेहरे बने घूमते हैं, जो बड़े आपको सो कॉल्ड बुद्धिस्ट बने घूमते हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने सीधा अपना निर्णय दे दिया, इनके मुंह पे भी जवाब आना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस तो प्रथम दृष्टया इन्हीं को आरोपी पाएगी, और पाया या नहीं पाया, प्रार्थना पत्र अब गया है, उसके आधार पर तो कार्रवाई इन पे ऊपर भी बनती है। इन्होंने जो आधार कार्ड बनाए, ये कितना बड़ा क्राइम है। आप ऐसे दस्तावेज बना के किसी की प्रॉपर्टी बेच दीजिए, किसी के लिखा लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। और जिन्होंने नकली आधार कार्ड बनाया उनके ऊपर तो और सख्त कार्रवाई होनी, चूंकि जड़ तो वही है ना, वो आधार कार्ड ऐसा बनाते ना ऐसी नौबत आती। तो कहीं ना कहीं समाज को ये सोचना चाहिए कि जब ऐसे मामले आते हैं तो उस पर ये जो सरकारें हैं या जो विपक्ष के नेता हैं या जो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, जो वैज्ञानिक होने का, वैज्ञानिक पद्धति का दम भरते हैं, इसमें ऐसे मामलों में क्यों नहीं वो ब्रांड मैपिंग कानून का मांग करते हैं कि, और नार्को पॉलीग्राफ की मांग करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी, उन पर पेशाब का छिड़काव यादव जी पर हुआ या नहीं हुआ, महिला को बैड टच यादव जी ने किया कि नहीं किया, ये कैसे डिसाइड होगा। या ब्राह्मण है तो एक तरफा कार्रवाई कर दीजिएगा और पूरे ब्राह्मण समाज को आप बदनाम करिए और कोसिए लगातार। बड़े बड़े पत्रकार शुभंकर मिश्रा जैसे लोग जो पहलगाम की घटना पर मस्जिद और मंदिर बनाने की बात कर देते हैं, सद्भावना प्रकट करने की बात करते हैं, सीधा आके यहाँ पे 10-12 मिनट का वीडियो रिलीज करते हैं और सीधा कहते हैं कि ब्राह्मणों ने एक तरफा वो कर लिया है, इन्होंने तो धर्म को अपनी बपौती मान लिया। इस तरीके के वो लोग बातों में बताना चाहते हैं और समाज को कहते हैं कि हिंदू समाज सोचे ऐसे लोगों के लिए क्या करे, बार बार उनको उग्र करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कहने को तो बुद्धिमान है, बड़े चेहरे हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या ऐसी बातें जल्दबाजी में नहीं कह दी उन्होंने। इतने बड़े पत्रकार वो सोच सकते थे कि जो आधार कार्ड झूठा बना रहा है वो झूठी बात, झूठे बयान क्यों नहीं दे सकता है। और खासकर उस गढ़ में जहां पर यादव बाहुल क्षेत्र है, जहां से स्वयं अखिलेश यादव आते हैं, जहां से मुलायम सिंह बिलोंग करते हैं, जहां पर तमाम यादव विधायक हैं, तमाम पदों पर शोभायमान हैं, वहां पर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। क्या उसको नहीं पता है कि यादवों के साथ अगर वो ऐसा दुर्व्यवहार करेगा तो उसका क्या होगा। सर घुटाया गया, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन अन्य जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुकुट बिहारी जी की तरफ से, वो सोचनीय है और उस पर गहनता से जांच होनी चाहिए। रेणु तिवारी जी एक महिला है, अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो आप सोचिए कि आप किसी के लिए धर्म प्रवचन के लिए बुला रहे हैं और आप ही के साथ अगर ऐसा करा तो वो कितना बड़ा क्षम्य अपराध है। धर्म को लेकर तमाम टिप्पणियां करी है शुभंकर मिश्रा जी ने। माता सबरी की बात कर रहे हैं तो सबरी जी, राम और सबरी का वो काल क्या है और वहां उनकी श्रद्धा क्या है। सबरी कौन है। अगर सबरी को आज इस कथा से जोड़ेंगे तो सबरी रेणु तिवारी हो जाएंगी। तो राम भगवान गए थे तो उन्होंने बैड टच नहीं किया था, इसको कौन बोलेगा। इसको शुभंकर मिश्रा जी नहीं बोलेंगे। अब बैड टच किया था या नहीं किया था आप कैसे डिसाइड करेंगे। अब आप आपको ये बोल सकते हैं, बोलने वाले बोलेंगे। तो मैं पूछूंगा कि जो आधार कार्ड झूठा बना सकता है वो झूठी बात नहीं बोलेगा, इसको आपने कैसे प्रमाणित कर लिया है।
तो कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई इसमें हो रही है, प्रशासन को जांच करनी चाहिए। और जो बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरा है, जैसे कि कौशाम्बी में सभी लोग अभी क्रेडिट लूट रहे थे कि नहीं हमने करवाया, यहाँ पर कोई पक्ष लेने को तैयार नहीं है। आप न्याय कराइए, अगर गलत ब्राह्मण पक्ष है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कितना गलत है और मुकुट बिहारी जी क्या गलत नहीं है, अगर हैं तो उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, ताकि जो जातीय रूप से जहर घोल रहे हैं, लगातार घोल रहे हो, उनको आग में घी डालने का काम ऐसी घटनाएं करती हैं और लोगों को बचना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप जब भी कथा करावें, यादव जी से कराइए, जाटव जी से कराइए, किसी से भी कराइए, और जो करें वो भी अपना गर्व से अपनी जात बतावें। सभी को अधिकार है, धर्म ने सबको अधिकार दिया है, भगवान राम भगवान कृष्ण सबके हैं। कथा करिए, खूब करिए, धर्म का पालन करिए, सुनिए, करवाइए, सब करिए, लेकिन सिर्फ भेड़ चाल न चले कि अच्छा गा लेते हैं, अच्छा बजा लेते हैं, इसलिए हम कथा करा लेते हैं, या तेज अच्छा बोल लेते हैं इसलिए यह सस्ते हो जाते हैं या महंगे हो जाते हैं, उनका स्टारडम है, इस वजह से नहीं। आप एक्चुअल जिनकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, ऐसे लोगों से कथा सुनिए। और जाति का यहाँ कहीं बंधन नहीं है। हालांकि ऐसे और बहुत सारे उसमें आए हैं, बगल के गांव का, मतलब जो अगर फेसबुक की बात माने तो एक पीयूष यादव जी करके हैं, वो कह रहे हैं कि ये घटना उनके रिश्तेदार के गांव की है और ये घटना जस्ट बगल की है। उनका कहना है कि मुकुट बिहारी जी के ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो एक हिस्ट्री सीटर हैं। अब आप सोचिए, जो हिस्ट्री सीटर है वो आइडेंटिटी बदलकर अपना इस तरीके से अगर कर रहा है तो उसने क्यों छेड़खानी नहीं करी होगी। मेरा एक प्रश्न है उन लोगों से जो लगातार दूसरे पक्ष को दोषी बिल्कुल ठहरा दिए हैं। जो सजा पावे वो शायद उनके लिए कम होगी, वो तुरंत दंडित कर दें, हो सकता है फांसी चढ़ा दें। इस तरीके से लोगों में भावनाएं उग्र हो रही हैं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। दोनों पक्षों के साथ न्याय होना चाहिए। गलत कौन है इसको लेकर वैज्ञानिक पद्धति जो है, मुझे लगता है शायद उससे ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो वीडियो अगर पसंद आवे तो वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि जो ये जहर घोला जा रहा है इससे समाज को बचाया जा सके। जय श्री राम।